ये एक्सेल की सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मुझे आपको कॉपी और पेस्ट के बारे में थोड़ा बताना था और पेज सेटअप और फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। तो पहली चीज़ जो कॉपी और पेस्ट के रिलेटेड है, तो ये लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल मैंने किया था ये एम्प्लॉयज़ का और ये नेट पे का। तो मैंने एक ये नई शीट ओपन की है, शीट 5, और इसमें मुझे अब यहाँ पर से कॉपी और पेस्ट करके सिर्फ लोगों की जो सैलरी है वो यहाँ पे डालनी है। तो ये शीट 4 से ये नंबर्स को मैं हाईलाइट करता हूँ नेट पे के और फिर इसे कॉपी करता हूँ। या तो यहाँ से कॉपी करें या तो फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। अब इसे कॉपी करने के बाद शीट 5 पर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो नंबर है इसके पीछे फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ शीट 5 पे सीधे पेस्ट कर देता हूँ तो देखो वो सिर्फ एक फॉर्मूला पेस्ट करने की कोशिश किया है और वहां पे उसने एरर डाल दिया है। तो उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जब कभी भी आप कोई चीज कॉपी और पेस्ट करते हैं और उसके पीछे कोई फॉर्मूला है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आके मैं फिर से कॉपी करता हूँ, हाईलाइट किया हुआ है, और जैसे ये डांस कर रहा है इसका मतलब कि ये कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर ये पेस्ट की जगह पे ड्रॉप डाउन बटन है पेस्ट का, उसे क्लिक करें। अब 2007 में आपको यहाँ पे थोड़े शब्द दिखेंगे, पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट लिंक और उस तरह के। ये 2010 में उन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया है, जैसे कि ये पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन है यहाँ पर और फिर और दूसरे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए। तो उस पर आप पॉइंट करोगे तो आपको बताते रहेगा कि ये बटन क्या करते हैं। 2007 में थोड़ा सा इजी था ये। तो मुझे पहले क्या करना है कि मुझे सिर्फ पेस्ट वैल्यू करना है। तो ये जो पेस्ट वैल्यू है ये फर्स्ट वाली, उसे क्लिक करता हूँ तो देखो उसने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया है। अब आप देखोगे इधर फॉर्मूला बार में तो सिर्फ नंबर ही है और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाजू में मुझे और एक पेस्ट करना है, मगर उसे पेस्ट लिंक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है और उससे इसका मतलब क्या है। तो ये पेस्ट में जाके ये आपका लास्ट कॉपी रिमेंबर रखता है, आपको मेमोरी में ख्याल में रखता है, तो आपको फिर से जाके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और ये जहाँ पे पेस्ट लिंक का ऑप्शन है आपको 2007 में भी दिखेगा, एक शब्द दिखाएगा पेस्ट लिंक, तो उसे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में नंबर है, मगर डिफरेंस ये है कि देखो ये फॉर्मूला बार में यहाँ सिर्फ नंबर है। यहाँ पर आता हूँ तो ये कहता है कि ये जो C2 का सेल है वो इक्वल टू है शीट 4H2। इसका मतलब कि ये जो तीन सेल है ये ये तीन सेल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई बदलाव आएगा तो वो शीट 5 पे भी हो जाएगा। तो समझो कि ये राम के 45 आवर्स को मैं चेंज कर देता हूँ 55 को और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो सारी चीज़ें यहाँ चेंज हो गई है, ये टोटल भी चेंज हो गया है। तो अब शीट 5 पे आओगे तो देखो ये नहीं बदला क्योंकि ये सिर्फ रेगुलर पेस्ट वैल्यू था और ये जो था ये लिंक है, तो इसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो ये आप जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगता है आप पेस्ट वैल्यू या पेस्ट लिंक कर सकते हो। अब अगर मैंने समझो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस तरह से कॉपी करी रहती थी तो मैं कहीं पे भी जाके यहाँ पे रेगुलर पेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि सारे का सारा इंफॉर्मेशन उसके साथ है, तो मुझे कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं पेस्ट लिंक कर सकता हूँ अगर मुझे लिंक करना था तो ये एक तरीका है इस तरह से। अब ये जो आइडिया है कॉपी और पेस्टिंग का, यही आइडिया हम एक्सेल से वर्ड के बीच में भी ले जा सकते हैं, या तो फिर आप एक्सेल से पावर पॉइंट के बीच भी ले जा सकते हैं। तो जैसे समझो ये मैं चीज इसे कॉपी कर लेता हूँ फिर से, मैं यहाँ से करता हूँ, कॉपी किया हुआ है फिर भी कॉपी कर लेता हूँ और मैंने ये वर्ड ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर भी मैं राइट अवे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखो ये पेस्ट हो गया, मगर ये देखो ये लाइन या कुछ बराबर इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो इसे अंडू करता हूँ तो वो हट गया। और ये पेस्ट के नीचे ही एक बटन आता है पेस्ट स्पेशल का, तो आपको 2007 में भी दिखेगा ये, उसे क्लिक करें और फिर यहाँ से मैं फर्स्ट बार उसे सिर्फ रेगुलर पेस्ट करता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये एक्सेल से आ रहा है, तो वो उसे प्रॉपरली फॉर्मेट करेगा, वो लाइंस बराबर डालेगा उसके आजू बाजू। तो हम एक बार पेस्ट करेंगे फिर दूसरी बार पेस्ट लिंक करते हैं, फिर उसे क्लिक ओके करता हूँ और फिर इसे एंटर मारता हूँ थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने की जगह के लिए। फिर से पेस्ट स्पेशल पे आता हूँ
और इस बार पेस्ट लिंक करता हूँ और इसे कहता हूँ कि मैं ये एक्सेल से आ रहा है और फिर इसे क्लिक ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एक रेगुलर पेस्ट है और दूसरा पेस्ट लिंक है। तो अब फिर से एक्सेल पे आते हैं। समझो ये लक्ष्मी के आवर्स को मैं चेंज कर देता हूँ 45। तो यहाँ पे देखो उसके सब टोटल चेंज हो गए। तो अब वर्ड में जब आओगे तो देखोगे कि देखो ये नहीं चेंज हुआ, 8500 ही है और यहाँ पर ये बदलाव आ गया है क्योंकि ये लिंक है। और अगर कभी आपको ये बदलाव न दिखे तो सिर्फ उस पर राइट क्लिक करके उसे अपडेट कर लो तो फिर से अपडेट हो जाएगा। अब अगर ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ तो हर बार जब कभी भी ये वर्ड की फाइल ओपन होगी वो ओरिजिनल एक्सेल के साथ चेक करेगा कि उसे सभी इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि नहीं, अपडेटेड, और वो अपने आप को अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये कॉपिंग और पेस्टिंग का ऑप्शन है फाइल्स के बीच में, प्रोग्राम्स के बीच में। इसे क्लोज करके मैं नो कह देता हूँ। तो ये रहा कॉपी और पेस्टिंग का ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताता हूँ और फिर हम पेज सेटअप के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, काफी जरूरी चीज है वो। तो ये जो फॉर्मेटिंग होता है वो ये है कि समझो कि ये मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो हम इसे फॉर्मेट के लिए फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। मुझे आपको एक चीज़ बतानी है जैसे कि ये जो शब्द है इसके मैं ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता हूँ। इसे मैं क्लिक करके मैं इन्हें कह सकता हूँ एंगल क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज हो गया है। फिर इसे मैं कह सकता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये सीधा खड़ा हुआ है। तो और फिर यहाँ से अगर फिर से चेंज करना हो रेगुलर को तो फिर उसी बटन को प्रेस करें जहाँ पे ये येलो कलर है वर्टिकल टेक्स्ट, तो रेगुलर हो जाता है। और यहाँ से आप काफ़ी ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल में जाओगे तो यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये एंगल दे सकते हो, यहाँ से जो भी देना चाहो तो आप कर सकते हो वहाँ से। और फिर से फॉर्मेट सेल को आके फिर इसे फिर से 0 पर ले आए तो ये रेगुलर हो गया। और अगर समझो कि मुझे लगा कि या इसके ऊपर मुझे एक टाइटल डालना था क्योंकि उसको मुझे कुछ नाम देना है, टॉपिक देना है, तो यहाँ पे सेल नहीं है, अभी मुझे सब चीज़ें डिलीट नहीं करनी है। मगर ये देखो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है तो मैं एक इंसर्ट शीट रो कर सकता हूँ। तो ये देखो उसके ऊपर एक रो आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैं जो टाइटल देना चाहूँ वो टाइटल दे सकता हूँ। अब इस टाइटल को मुझे ऑल द वे यहाँ के बीच डालना है, तो उसके लिए आप अगर सिर्फ इसे क्लिक करके ये सेंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसी की सेंटर में जाएगा। पर इसे हाईलाइट करके अगर मैं ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करता हूँ, सॉरी रैप टेक्स्ट नहीं, मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम, मगर ये मर्ज और सेंटर, तो देखो ये पूरा मर्ज हो गया। मर्ज का मतलब कि सभी सेल को एक साथ जोड़ दो और फिर उसके बीच में डाल दो। और इसे फिर से प्रेस करूंगा तो ये फिर से रेगुलर हो गया। तो ये मर्ज और सेंटर इसे कहते हैं। और एक आपको यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। मैं शायद है ना नई शीट पे ही जाता हूँ, नया शीट ऐड करता हूँ इसके लिए और फिर जूम इंक्रीज कर देता हूँ। और समझो यहाँ पे मुझे लोगों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने हैं। अब आप यहाँ पर आके ये ए के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक, ये जब दिखेगा लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी चीज एक ही कॉलम में है, ये जो इसे कॉलम कहते हैं। और इसे मैं फिर से कम कर सकता हूँ या तो फिर इधर आके डबल क्लिक करें तो ये एक्सटेंड हो जाता है। मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉलम को एक्सटेंड नहीं करना चाहता, ये जो फर्स्ट नेम है इस और लास्ट नेम उसके नीचे आ जाए। तो इसके लिए आप ये wrap टेक्स्ट का बटन यूज करें तो देखो ये wrap हो गया है। अब ये जो सेल्स को जो आप फॉर्मेट करते हो उसका एक तरीका है कि जैसे अब मैंने इस सेल में क्लिक किया था तो सिर्फ ये सेल wrap टेक्स्ट है, ये सेल नहीं है। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी रो को करना हो तो आप इसे 1 पे क्लिक करें
तो देखो ये पूरा रो रैप टेक्स्ट होगा। तो इसे एक बार प्रेस करें, फिर से प्रेस करें, तो पूरे का पूरा रो रैप टेक्स्ट है। आप इसे थोड़ा ऊंचा भी ले आ सकते हैं। अब समझो यहाँ पर अगर मैं अपना नाम डालता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली होते जाएगा। फिर कहीं पे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। अगर आप पूरा ही ज्यादा एक्सटेंड कर दोगे तो ये व्रैप नहीं करेगा। इसके लिए कॉलम इस तरह से होना चाहिए कोई चीज के लिए व्रैप करने के लिए। अब आपको ज्यादा कॉलम्स को फॉर्मेट करना हो या रोज को, तो पहले इस तरह लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करें, फिर इस तरह से हाईलाइट कर दे सभी के सभी रो को। अगर आपको ये सभी रोज को चेंज करना हो तो, अगर सभी कॉलम्स को चेंज करना हो तो ये ऊपर से इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। जिसका मतलब कि ये ऊपर से लेके नीचे तक सारी की सारी चीजों को मुझे परिवर्तन करना है, कुछ चीज फॉर्मेट करनी है, तो ये इस तरह का तरीका होता है। कभी कभी आपको सिर्फ ए को और सी को करना हो तो ए को क्लिक करें ऊपर, फिर कंट्रोल बटन दबा के सी को प्रेस कर दे, तो सिर्फ ये दो कॉलम चेंज हो गए। आप कंट्रोल दबा के ई को प्रेस कर दे तो सिर्फ ये कॉलम चेंज हो गए, क्योंकि यहां से आप आके ये फॉर्मेट का बटन है, यहां से आप कॉलम विड्थ को जा सकते हैं। विड्थ का मतलब कि कितना चौड़ा होना चाहिए, तो उसे क्लिक करके फिर इसमें मैं कोई नंबर डाल दूं 22, तो देखो ये सभी 22 विड्थ हो गए हैं। तो ये यहां से आप उन सभी को चेंज कर सकते हैं, और ये बी और डी चेंज नहीं हुआ है तो आप इस तरह से आप चेंजेस करवा सकते हो। और सेम रो के लिए भी। तो हम फिर से शीट 4 को आते हैं। तो मैं आपको बताया कि ये इंसर्ट रो कैसे करते हैं। अगर आपसे कभी गलती हो गई और आपको लगा कि यहाँ पे कहीं पे एक टैक्स का कॉलम होना चाहिए या जो भी है, तो यहाँ पे क्लिक करें जी पे या नेट पे और फिर इंसर्ट शीट कॉलम, तो देखो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया। अब अगर इसे डिलीट करना है तो उस पर क्लिक किया हुआ है, डिलीट शीट कॉलम। तो ये काफी यूजफुल है। कभी कभी काफी टाइम आपसे गलती हो जाएगी, तो ये काफी यूजफुल है कि आपको ये हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और उसी तरह से आप इंसर्ट सेल्स भी कर सकते हो कि समझो कि ये जो था, यहाँ पे मैं और एक नाम डाल देता हूँ, और मुझे ख्याल में आया कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये नीचे जानी चाहिए और ये भी नीचे जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट में सेल करूंगा, क्योंकि मुझे एक सेल डालना है और सारी चीजों को नीचे डाल देना है। तो सेल करके फिर मैं कहूंगा कि सेल डाउन, शिफ्ट सेल्स डाउन का मतलब एक नीचे चले जाए। तो देखो ये सारी की सारी नीचे चले गई। तो ये करेक्शन करने में काफी यूजफुल है कि कई बार आप चीजें एंटर करोगे और आपको पता चला कि कहीं पे आपने गलती कर दी, तो ये सारी की सारी चीजों को डिलीट करने की जगह पे आप इस तरह से एंटर करें सेल्स को या रोज को या कॉलम को, या डिलीट करें चीजों को, ताकि वो चीज फिर से लाइन में आ जाए। अब यहाँ पे इसको उसे डिलीट करना हो तो ये डिलीट सेल का बटन है, उसे प्रेस करें और फिर मैं इसे कह सकता हूँ शिफ्ट सेल्स आप। और उसी तरह से मैं इस सेल को लेफ्ट और राइट भी डिलीट कर सकता हूँ अगर आपको जरूरत हो तो। देखिए ऊपर आ गया है। आप राइट क्लिक करो यहाँ पे और आपको ऑप्शन मिलेंगे इंसर्ट और डिलीट के भी, और वो सेम क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो आप ये भी कर सकते हो राइट, और या तो फिर यहां से करो। अब एक लास्ट बात इस वीडियो में जो कवर करना चाहता हूँ वो पेज लेआउट के जो टैब में ये पेज सेटअप के रिलेटेड टॉपिक है, और काफी जरूरी चीज है क्योंकि काफी इसमें यूजफुल चीजें हैं। और अगर आपको कभी एग्जाम देना हो तो यहाँ पे काफी चीजों के बारे में आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो ये पेज लेआउट के अंदर बटन्स होते हैं जैसे मार्जिन्स के, यानी मार्जिन्स का मतलब कि देखो वो ऊपर और नीचे की तरफ और लेफ्ट और राइट में ये जगह छोड़ता है, तो आप इस मार्जिन को आप नैरो कर सकते हो या वाइड कर सकते हो, या तो वो हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो आपके पेपर को बराबर सेटअप करने के लिए। और आप कस्टम मार्जिन पे भी आ सकते हो। कस्टम मार्जिन का मतलब कि मुझे एग्जैक्ट मार्जिन चूज करनी है, तो उसे पे आके आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि टॉप में मुझे 1.5 चाहिए, मुझे बॉटम में भी 1.5 चाहिए, और लेफ्ट में भी 1.2, राइट पे भी 1.2। तो इस तरह से आप चीजों को चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, और फिर आप क्लिक ओके कर सकते हो। और यहां से राइट अवे आप प्रिंट प्रीव्यू को भी जा सकते हो, ताकि आप
अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सको। और आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन ऐड किया है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू, और फिर यहाँ से मैं ये क्लिक कर सकता हूँ प्रिंट प्रीव्यू को भी। तो ये देखो, ये अब दिखा रहा है कि ये उसने जगह ज़्यादा छोड़ा हुआ है। अब ये 2010 में यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से दिख रहा है। 2007 में थोड़ा अलग दिखेगा। और 2007 में एक अच्छा फीचर है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मार्जिन्स और ओरिएंटेशन के बटन दिखेंगे, तो वहां से भी आप चेंजेस कर सकते हो अगर आपको चेंज करना हो तो। और एक बटन यहाँ दिखेगा पेज सेटअप का, जो मैं यहाँ से आ सकता हूँ पेज सेटअप को। तो देखो, यहाँ से फिर से ये मार्जिन पे मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इसे बढ़ा सकता हूँ फिर से अगर मुझे ज़्यादा करना हो तो। और देखो, यहाँ पे नीचे ये बटन है सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन को पेज के बीच में डाल दे। इसे क्लिक ओके करूंगा तो देखो, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में मुझे सब चीज दिखाते जाएगा। अब 2007 में यहाँ पर ऊपर आपको एक रेड एक्स का बटन दिखेगा, उसे आप क्लोज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2010 में होम का बटन प्रेस करूंगा तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगा और आपको ये डॉट दिखने लगेंगे। अब इसका मतलब कि ये पेज का एंड है। अगर और कोई इंफॉर्मेशन आई तो ये पेज के बाहर चले जाएगा। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं ये कॉलम को एक्सटेंड करता हूँ और थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करते जाऊंगा तो देखो, ये अब ये जो डॉट के बाहर है ये पेज 2 पे चले जाएगा। तो ये आपको इंडिकेशन देगा कि आपकी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। तो वही हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन पेज के बाहर न जाए। तो ये पेज लेआउट में यहाँ से मार्जिन का ऑप्शन है। और ये जो पेज सेटअप है उसके आखिर में ये बटन है, आप इसे भी प्रेस करोगे तो ये पेज सेटअप के ऑप्शन में आप आ जाओगे। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यहाँ से आप सभी चीज़ों को यहाँ एक जगह से चेंज कर सकते हो रादर देन कि एक एक बटन पे जाने से। पर यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपको ये सीधा पेज चाहिए कि साइड में चाहिए आड़ा। तो इसे मैं लैंडस्केप करके अब ये प्रिंट प्रीव्यू पे आता हूँ तो देखो, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है। अब 2007 में आप यहाँ से ओरिएंटेशन का बटन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वहां से आप चेंज कर सकते हो। या तो फिर मैं यहाँ से भी इसमें भी ओरिएंटेशन को इसको पोर्ट्रेट कर सकता हूँ। देखो, यहाँ राइट अवे चेंज करके मुझे दिखाते जाएगा कि किस तरह से मेरा इंफॉर्मेशन दिखेगा। फिर से होम पे आ जाओ और फिर ये पेज लेआउट 2007 में आप एक्स को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ये पेज सेटअप से मैं और चीजें बताता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखो, ये पेज के बटन में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को चेंज कर सकते हो, जो अब मैंने किया था। ये एडजस्ट टू का मतलब है कि अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बड़ी प्रिंट करनी थी तो आप उसे 125% कर दे या 20%। इसका मतलब कि जो चीज अभी है उससे 20% बड़ी साइज में प्रिंट करना है। तो ये काफी यूजफुल है। या तो फिर आप कह सकते हो कि 75% साइज है, 25% साइज छोटी कर दे ताकि इंफॉर्मेशन फिट हो जाए। तो ये काफी यूजफुल है। आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगा चीजों को। और ये जो है ये भी काफी यूजफुल है। तो समझो कि आपकी इंफॉर्मेशन 2 पेज में थी तो आप कह सकते हो कि उसे 1 पेज में फिट कर दे, या तो 3 पेज की थी तो आप कह सकते हो कि 2x2 के पेज में प्रिंट कर दे। तो ये भी काफी यूजफुल है। और फिर ये मार्जिन का ऑप्शन हमने देखा था। फिर यहाँ पर ये हेडर और फुटर का ऑप्शन है। हेडर और फुटर क्या चीज है? वो जो ऊपर हमने मार्जिन छोड़ी है 1 इंच या 2 इंच की, उसमें जो इंफॉर्मेशन जाती है उसे हेडर कहते हैं ऊपर, और नीचे जो होता है उसे फुटर कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये हेडर और फुटर, आप पेज नंबर या वैसी कोई इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, या तो आप कस्टम हेडर करें क्योंकि आपको अपना खुद का हेडर डालना है। तो कस्टम हेडर में आए, लेफ्ट में कुछ टाइप कर सकते हो, राइट में कुछ टाइप कर सकते हो, और सॉरी लेफ्ट, सेंटर और राइट में आप कुछ टाइप कर सकते हो। तो जहाँ पे जो भी मैं टाइप करना चाहूँ टाइप कर सकता हूँ। फिर राइट में मुझे कोई चीज डालनी है तो यहाँ पे उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं। तो देखो, ये बटन है पेज नंबर के लिए, ये बटन है टाइम के लिए, तो मैं टाइम डाल सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये डेट डाल सकता हूँ। इसे क्लिक ओके करो तो ये आ गया यहाँ पे। फिर से क्लिक ओके करो। या अगर आपको देखना हो तो आपको प्रिंट प्रीव्यू पे जाना पड़ेगा क्योंकि इस पेज पे आपको ये हेडर नहीं दिखाएगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू पे आओगे और फिर आपको एक जूम का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस जूम के बटन को प्रेस करोगे तो ये आपको बड़ा दिखाएगा कि यहाँ पे किस तरह से दिखेगा। 2007 में आपको एक नीचे जूम का बटन दिखेगा। 2010 में
मुझे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे जूम का बटन 2007 में आपको दिखेगा, तो आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ से मैं होम पे आऊँगा, तो ये पेज लेआउट पे पेज सेटअप, और फिर ये पेज सेटअप का बटन है, और ये हेडर और फुटर। तो उसी तरह से आप फुटर भी डाल सकते हो। अब डिलीट करना है तो फिर से कस्टम हेडर पे आके हाईलाइट करके डिलीट कर दे, अगर आपको वो चीज नहीं रखनी है तो। और फिर ये शीट का ऑप्शन है। इस शीट के ऑप्शन में एक काफी जरूरी चीज है, तो उसे दिखाने के लिए ये प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाता हूँ। और आप देखोगे कि यहाँ पे उसकी लाइंस नहीं है जो सेल्स के आजू बाजू होती है। तो ये पेज सेटअप को फिर से आता हूँ यहाँ पे, या तो फिर आप पेज सेटअप ऊपर से लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखोगे, और फिर यहाँ से शीट को मैं ग्रिड लाइंस को प्रेस करने की कहता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ। तो देखो ये इसके आजू बाजू अब लाइंस आ गई है, तो इसे ग्रिड लाइंस कहते हैं जो काफी यूजफुल है, क्योंकि आपको हाईलाइट या कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली सब चीजें डाल दी है। फिर से क्लोज कर दो 2007 में, या तो फिर होम पे आ जाओ, और फिर ये पेज लेआउट पे, ये पेज सेटअप से हम बात कर रहे थे। अब थोड़ी और यहाँ पे 2-3 चीज बता के मैं वीडियो को खत्म करूंगा। यहाँ पे ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, ये थोड़ा यूजफुल है कि समझो कि आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है मगर आपको सिर्फ ये चीज ही प्रिंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसे हाईलाइट करके इसे सेट कर दे, तो इसका मतलब कि जब कभी भी आप इस पे प्रिंट करोगे ना, तो वो सिर्फ इसी चीज को प्रिंट करेगा, कोई और चीज नहीं प्रिंट होगी। तो इसे सेट कर देता हूँ। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू पे आओगे तो देखो ये सिर्फ वही चीज मुझे दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये इतनी चीज ही प्रिंट होगी। तो ये पेज लेआउट के अंदर ये इससे प्रिंट एरिया में मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, अगर मुझे क्लियर करना हो तो वो एरिया क्लियर हो गया है। और एक चीज जो है वो प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है। और ये जो चीज है कि जब भी यूजफुल होती है कि समझो ये हमारे जो रोज है ये काफी रोज थे, समझो 1000-2000 रोज थे, तो हर एक, ये समझो 10 पेज है, तो फर्स्ट पेज पे हमें ये टाइटल दिखता है, तो मैं ये रो को डिलीट कर देता हूँ बराबर से एक्सप्लेन करने के लिए एंटायर रो। तो समझो कि ये जो है पहला रो, यहाँ पे मुझे टाइटल दिखा रहा है हर कॉलम का, मगर जब सेकेंड पेज पे जाएंगे तो ये जो हेडिंग है वो नहीं आएगी। तो इसके लिए हम ये प्रिंट टाइटल्स करते हैं। इसका मतलब कि मुझे कहना है कि जो पहला रो है वो हर पेज के टॉप में होना चाहिए, हर पेज के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा कॉलम क्या है। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और सबको फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये प्रिंट टाइटल्स को प्रेस करें और फिर रोज टू रिपीट एट टॉप के अंदर क्लिक करें और फिर 1 को प्रेस कर दे। तो देखो ये 1 और 1 डाला है, जिसका मतलब कि ये 1 रो है वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए, अगर मेरे पास एक पेज से ज्यादा चीज है तो। अगर ज्यादा चीज को रिपीट करनी है तो फिर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करें और वो चारों के चार रो, अगर 4 रो रिपीट करने हैं तो उसे करो। तो ये चारों के 4 रो हर पेज पे रिपीट हो गए, या तो फिर एक क्लिक ओके कर दे। तो ये इस तरह से ये प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन काम आता है। तो इस वीडियो में यही बहुत रहा। अगले वीडियो में हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे।